ब्रिटिश सरकार ने जब भारत में शासन किया तो आंग्ल नेपाल वॉर लड़ा गया। 1816 में नेपालियों की पराजय हो गई और इस तरह नेपालियों से एक संधि साइन की गई जिसको सुगोली की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत नेपाल को एक ऐसे स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया ब्रिटिश एम्पायर ने, जो कि उनकी तरीके से एक बफर जोन के रूप में काम करता था। लेकिन नेपाल के कुछ हिस्से जो भारत में मिला लिए गए और इस तरीके से जो है नेपाल ने अभी वर्तमान में जब बालेन शाह की सरकार आई तो उसने ये कहा दिया कि भारत के कुछ हिस्सों पर उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। जिस तरह भारत ने भी नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है, उसी तरह नेपाल भी भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर चुका है। और इस तरीके से एक राजनयिक रूप से विवाद को सुलझाने के लिए बात कही गई है और इस तरह चीन और ब्रिटेन दोनों को यह चेताया गया है और यह समझाया गया है कि वो ये मध्यस्थता करें और इस तरह जो विवाद उत्पन्न हो रहा है भारत और नेपाल के बीच, इस विवाद को तत्काल समाप्त किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है यह विवाद। नेपाल के पीएम ने मोदी की जमीन पर किया कब्जा और चीन दे रहा है साथ। अगर बात की जाए तो नेपाल के 2 महीने पहले एक प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था बालेन शाह। जेएनजीओ की क्रांति हो गई और जेएनजीओ ने यहां पर एक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और इस तरह बालेन शाह को यहां का नया पीएम बनाया गया। लेकिन पहली बार जब नेपाली संसद में अपना संबोधन करने आए बालेन शाह तो उन्होंने भारत में नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया है इसका दावा किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यानी कि भारत के कुछ इलाके नेपालियों के कब्जे में हैं, ऐसा बालेन शाह के द्वारा कहा गया। और भारत नेपाल के रिश्ते पर कुछ ऐसी बातें हैं जो असर डाल रही हैं जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई है। लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, माना नीति लिपुलेख ऐसे कुछ दर्रा हैं जिसमें से लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है, जहां से मानसरोवर की जो है यात्रा की जाती है। लेकिन इसी लिपुलेख दर्रे से जब मानसरोवर की यात्रा की जाती है तो यहां से जो है एक विवाद उत्पन्न किया है और उनका ये कहना है कि नेपालियों का कि मानसरोवर की जो यात्रा लिपुलेख से हो रही है वो बेसिकली नेपाल का ही एक अंग है और भारत चीन के द्वारा जब लिपुलेख दर्रे के माध्यम से जो है इसकी यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। 1816 में एक टीटी साइन की गई थी जिसको सुगोली की संधि कहा जाता था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, याद रखना करेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, काला पानी संबंधी विवाद जो है वो किन 2 देशों के बीच में है। तो अंडमान निकोबार में मत चले जाना काला पानी को लेकर। काला पानी उत्तराखंड में स्थित है जो कि नेपाल और भारत के बीच एक विवादित स्थल है। तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा ये तीनों ऐसी जगह हैं जहां पर नेपाली लोग ये दावा करते हैं ये उनके एरिया थे जो 1816 में सुगोलो की संधि के द्वारा नेपाल के अंग हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस पर भारतीयों ने अधिकार कर लिया। भारत चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुर मार्ग पर विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से करने को कहा गया है और इस तरीके से लिपुलेख विवाद, क्योंकि ब्रिटिश भारत के समय का यह विवाद है, इसलिए नेपाल का यह कहना है कि इस विवाद के समाधान में भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी बातचीत करनी चाहिए कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और इस विवाद को लेकर जो है दोनों के बीच स्थिति डामाडोल हो रही है, क्योंकि नेपाल ये दावा करता है कि ये हिस्सा जो है उसका है, लेकिन भारत की सीमा जो है वो यहाँ से ऐसे जो है उत्तराखंड की ओर जाती है और उत्तराखंड में ही ये लिम्पियाधुर, काला पानी और लिपुलेख दर्रे बने हुए हैं। अब अगर बात की जाए तो कुछ विवाद ऐसे हुए जिसकी वजह से नई सरकार जब नेपाल की बनी तो भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद की स्थिति जो बनते चले गए। भारतीय विदेश सचिव को जब मिलने के लिए नेपाल के पीएम ने समय नहीं दिया और मई 2026 में जब उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया तो ये यात्रा टालनी पड़ी। ये पहली बार हुआ जब नेपाल के पीएम ने भारतीय विदेश सचिव से मिलने से कोई समय नहीं दिया है। भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात ना करना,
देखिए बहुत सारी ना आ रही है इसमें। ना करना मतलब सभी विदेशी राजदूतों के साथ एक साथ और सामूहिक रूप से मुलाकात की उन्होंने, जबकि नेपाल में ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो अलग से भारतीय जो है उनके साथ, राजदूतों के साथ अलग से शिष्टाचार व्यवहार किया जाता है, लेकिन इसमें सबके साथ एक साथ किया गया और भारत को बता दिया गया कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पहले वर्ष कोई विदेशी दौरा ना करने की नीति अपनाई, बल्कि परंपरा नेपाल में यह रही है कि जब भी कोई सत्ता संभालता है तो वहां का प्रधानमंत्री भारत का सबसे पहले दौरा करता है। लेकिन बालेन शाह ने कहा है कि वो 1 साल तक किसी भी देश का दौरा नहीं करेंगे और इस तरह नेपाल ने भारत के इलाकों पर कब्जा करने की बात कही है। कहां कहां पर ये कब्जे? सबसे पहले उत्तराखंड के चंपावत जिले में करीब 12.4 एकड़ जमीन पर ये अपना कब्जा बताता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लगभग 7,100 एकड़ जमीन पर ये अपना कब्जा बता रहा है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में भी लगभग 500 एकड़ जमीन पर ये अपने कब्जे की बात करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन विवाद की स्थिति बनने का कारण भारत की विदेश नीति और चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। भारत हमेशा एक सौहार्दपूर्ण देश रहा है, सबके साथ मित्रवत रहा है, नेपाल के साथ भी उसके अच्छे व्यवहार बनाए रखे, लेकिन चाइना की पॉलिसी सभी भारत के पड़ोसी देशों को उनका विरोधी बना देना है। तो ये एक प्रकार से रिंग पॉलिसी जो यूज की जा रही है चाइना के द्वारा, ये रिंग फायर पॉलिसी है, यानी कि भारत के आसपास के सभी उनके पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध खड़ा कर देना। लेकिन भारत सक्षम देश है और इस समाधान का भी जो उनके सामने है, जो समस्या उभरी है, उसका समाधान भी वो जल्द से जल्द निकाल लेगा। इसी के साथ उड़ान अकेडमी से जय हिंद, जय भारत।